हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो अपलोड कर देता हूँ। उसे डाउनलोड करके और ख़ुद से इसी आर्टिकल को 2 से 3 बार या किसी भी आर्टिकल को रीड करने की हैबिट डालिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले मैं इसकी समरी मतलब कि इन शॉर्ट में इस आर्टिकल की समरी बता देना चाहता हूं। नवीन पटनायक साहब जो कि चीफ मिनिस्टर हैं उड़ीसा के, अब वो सेकेंड लार्जेस्ट सर्विंग एज अ चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। फर्स्ट कौन था ये बताया गया है, कब ये पहली बार बने हैं, कौन सी इनकी पार्टी है। ठीक, इसमें जो कुछ टफ वर्ड्स आए हुए हैं, फ्रेजेस आई हुई हैं, जैसे कार्ड अपान है, ये फ्रेज आई हुई है। ठीक, टफ वर्ड्स भी आए हुए हैं। इक्वल क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक, वर्ब है या एडवर्ब है या प्रीपोजिशन है। तो इस तरीके से मतलब जो भी सेंटेंस लार्ज होंगे उन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में साथ साथ ब्रेक करेंगे, और उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, क्या है, ये भी साथ साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। नवीन पटनायक साहब जो हैं ये उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं। नवीन पटनायक इक्वल्स ज्योति बसुस रिकॉर्ड। नवीन पटनायक साहब जो हैं वो ज्योति बसु के रिकॉर्ड का, अब कोई एक रिकॉर्ड होगा उसकी बराबरी कर ली है। देखिए इक्वल जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा वर्ब है। तो नवीन पटनायक साहब जो हैं ज्योति बसु के रिकॉर्ड की बराबरी कर लिए हैं, मतलब कोई एक खास अचीवमेंट रही होगी, उसी को बोलते हैं रिकॉर्ड ऑफ सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम। जो ज्योति बसु जी हैं जो हैं वो है सेकेंड में दूसरी लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम, दूसरी लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर रहने वाली महिला हैं ज्योति बसु, और उन्हीं की बराबरी कर ली है नवीन पटनायक साहब। नवीन पटनायक साहब की जो पार्टी है नवीन पटनायक साहब की, वो है बीजू जनता दल, और ये उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं। अब इसमें देखेंगे हम ग्रामर। नवीन पटनायक साहब ये हमारे सब्जेक्ट हैं। इक्वल जो है वो वर्ब होती है। सब्जेक्ट क्योंकि सिंगुलर है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है। नवीन पटनायक साहब इक्वल वर्ब हुई, उसमें यस लगा मतलब वर्ब सिंगुलर हो गई। तो नवीन पटनायक साहब ने बराबरी कर ली है ज्योति बसु के रिकॉर्ड की। ठीक, तो नवीन पटनायक साहब सब्जेक्ट है, इक्वल वर्ब है, इसमें यस लगा, सिंगुलर बन गई। ज्योति बसु जो है ज्योति बसु रिकॉर्ड, ये जो है एक कंपाउंड नाउन है। यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस आप लोगों को दिख रहा होगा। एपोस्ट्रोफी एस लगाने के नियम हैं। अगर प्रोनाउंसिएशन करने के बाद, ठीक, प्रोनाउंसिएशन करने के बाद पहली बात तो ये पोजीशन दिखाता है, मतलब जब एपोस्ट्रोफी एस लग जाता है तो किसी चीज़ पर अधिकार दिखाता है। ये ज्योति बसु साहब, जो ज्योति बसु मैम है, उनके रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। ठीक, तो एपोस्ट्रोफी एस मतलब किसी चीज़ पर पोजीशन, तो ज्योति बसु के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, सेकेंड हमारा एडजेक्टिव है, लॉन्गेस्ट हमारा एडजेक्टिव है, लॉन्गेस्ट सर्विंग एडजेक्टिव है, सीएम जो है वो फिर से हमारा नाउन है। तो ऑफ प्रीपोजिशन, सेकेंड एडजेक्टिव, लॉन्गेस्ट सर्विंग एडजेक्टिव और सीएम हमारा नाउन है। आई होप आपको हेडिंग समझ में आई होगी। अब इससे क्या है, इससे आपका एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन तैयार हो गया कि सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर जो इस समय करंट में हैं वो कौन है, उनका नाम, उनकी पार्टी का नाम, उनका स्टेट भी पूछा जा सकता है। तो ये है नवीन पटनायक साहब जी। नवीन पटनायक साहब जी जो हैं ज्योति बसु के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है और सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक साहब। ऑन सैटरडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, इसीलिए सैटरडे से पहले ऑन का यूज किया गया है। उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ऑन सैटरडे, शनिवार को अचीव्ड मीन होता है प्राप्त कर लेना। अ रिमार्केबल माइलस्टोन, उन्होंने एक अविश्वसनीय माइलस्टोन को प्राप्त कर लिया है। अब माइलस्टोन की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल से, क्योंकि इक्वल जो है अभी हम लोगों ने ऊपर जो है वर्ब के रूप में पढ़ा है। ठीक, अब ये बन गया हमारा आईएनजी, इसमें जब इक्वल में जब आईएनजी ऐड हो गया तो ये बन गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। ठीक, प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन गया। इक्वलिंग अ रिमार्केबल माइलस्टोन, इक्वलिंग द रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। इक्वल में होता है समतुल्य, मतलब बराबर होना। इक्वल का साइन इस तरीके से लगाया जाता है मैथमेटिक्स में। इक्वलिंग द रिकॉर्ड
मतलब रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। अब किसने रिकॉर्ड सेट किया था? सेट बाई, जिसे सेट किया गया था। सेट मीन्स होता है तय किया गया था या बनाया गया था, बनाया गया था। फॉर्मर, फॉर्मर मीन्स होता है पूर्व, पास्ट, पास्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा, प्रीवियस इसका सिनोनिम हो जाएगा। पास्ट, प्रीवियस सब फॉर्मर के सिनोनिम हैं। फॉर्मर वेस्ट बंगाल सीएम, वेस्ट बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री सीएम ज्योति बसु, ज्योति बसु की रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। करंट में है ममता बनर्जी। जो फॉर्मर मीन्स पूर्व जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर रही हैं सीएम ज्योति बसु, ये सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम रही हैं। अब उनके रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक साहब। सीएम ज्योति बसु एज द सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इन इंडिया। भारत में सबसे लंबे समय तक अगर कोई चीफ मिनिस्टर बन के रहा है, ठीक, तो है पवन कुमार चामलिंग साहब। उनके बाद जो है नाम आता है सीएम ज्योति बसु का। अब उनके रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है सीएम ज्योति बसु की उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक साहब। अब इसमें देखेंगे हम ग्रामर, इसे ब्रेक करेंगे क्योंकि सेंटेंस काफ़ी लार्ज है। उड़ीसा चीफ मिनिस्टर से स्टार्ट हुआ है, इंडिया पे एंड हुआ है। उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, नवीन पटनायक हमारा सब्जेक्ट है। उड़ीसा चीफ मिनिस्टर, देखिए उड़ीसा चीफ मिनिस्टर के कंपाउंड नाउन होता है, ठीक। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, बट जब दो नाउन पास आते हैं तो पहला नाउन दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करने लगता है, इसलिए उड़ीसा चीफ मिनिस्टर एडजेक्टिव हो जाएगा, नवीन पटनायक हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ऑन सैटरडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है जब तक डेज के बाद कोई एडवर्ब वर्ब टाइम ना आया हो। ऑन सैटरडे, शनिवार को, मतलब कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक साहब हैं, उन्होंने शनिवार को अचीव्ड मीन्स होता है प्राप्त कर लिया है, और रिमार्केबल मीन्स अविश्वसनीय माइलस्टोन, ठीक, एक पत्थर गाड़ दिया है, मतलब मील का पत्थर बना दिया है कि अब वो सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर जो सीएम ज्योति बसु थे उनके बराबर पहुंच चुके हैं, ठीक। अचीव्ड जो है, ठीक, अचीव्ड ये नवीन पटनायक साहब के लिए मेन वर्ब के रूप में आई हुई है। एडवर्ब, ठीक, ऑन प्रीपोजिशन है, सैटरडे जो है नाउन है, ठीक, यहाँ पर कोई भी एडवर्ब का यूज नहीं किया गया है। अचीव्ड ने प्राप्त कर लिया। रिमार्केबल यहाँ पर एडजेक्टिव है। माइलस्टोन के लिए आर्टिकल ए आया हुआ है, ठीक, माइलस्टोन के लिए आर्टिकल ए आया हुआ है। माइलस्टोन की विशेषता बताई गई है। माइलस्टोन जो बनाया है मील का पत्थर, इक्वलिंग द रिकॉर्ड की बराबरी करके बनाया है। इक्वलिंग जो है यहाँ पर इक्वल वर्ब होती है, इसमें आईएनजी ऐड करके हम इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बना दिए हैं। तो माइलस्टोन की विशेषता बताई गई है इक्वलिंग द रिकॉर्ड की बराबरी की गई है। रिकॉर्ड सेट किया गया था, सेट बाय फॉर्मर वेस्ट बंगाल, ठीक। तो इक्वलिंग एडजेक्टिव हो गया, द आर्टिकल हो गया, रिकॉर्ड नाउन हो गया, सेट बाय, ये देखिए रिकॉर्ड की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल से। सेट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, तो रिकॉर्ड की विशेषता बताई गई सेट के द्वारा। सेट बाय फॉर्मर वेस्ट बंगाल सीएम ज्योति बसु, जो सेट किया गया था वेस्ट बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री सीएम ज्योति बसु के द्वारा। आयस जो है प्रीपोजिशन भी होता है, आयस जो है वो कंजंक्शन भी होता है, यहाँ पर जो है वो प्रीपोजिशन के रूप में आया है। सीएम ज्योति बसु जो है उन्होंने रिकॉर्ड सेट किया था एज द सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इन इंडिया। भारत में सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाली चीफ मिनिस्टर सीएम ज्योति बसु थी, उनके रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है नवीन पटनायक साहब। तो आयस यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में आया है। आयस जब कंजंक्शन के रूप में आता है तो इसका मतलब होता है क्योंकि द सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर, आयस मैंने के रूप में, यहाँ पर आयस जब प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है के रूप में, और आयस जब कंजंक्शन होता है तो इसका मतलब होता है क्योंकि। एज द सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इन इंडिया, भारत में सीएम ज्योति बसु जो थी वो सबसे लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रहने वाली थी। मिस्टर पटनायक हैज़ हेल्ड द पोजीशन फॉर 23 ईयर्स एंड 138 डेज। मिस्टर पटनायक हैज़, होल्ड, देखिए होल्ड मीन्स होता है कोई पद धारण करना, ठीक। होल्ड द पोजीशन, किसी पद पर बने रहना इसे कहते हैं, कोई पद धारण करना, होल्ड द पोजीशन। तो मिस्टर पटनायक हैज़, होल्ड की सेकेंड फॉर्म, सॉरी होल्ड की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, होल्ड, हेल्ड और हेल्ड, तीनों सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होल्ड की सेम होती हैं, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिखी गई हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। मिस्टर पटनायक हैज हेल्ड द पोजीशन, मतलब उन्होंने पोजीशन, मतलब वो सीएम के रूप में बने रहे फॉर 23 ईयर्स एंड 138 डेज, 23 साल 138 दिन तक जो हैं वो इस पोजीशन पर, मतलब सीएम की पोजीशन पर बने हुए हैं। होल्ड द पोजीशन, पद धारण किए हुए उन्हें 23 साल 138 दिन हो गए हैं। तो मिस्टर पटनायक जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, और मिस्टर पटनायक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आई हुई, हैज आया हुआ है, नहीं तो हैव आता अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो।
हैज हेल्ड, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए होल्ड की थर्ड फॉर्म हेल्ड लिखा गया है। द हमारा आर्टिकल है, पोजीशन हमारा नाउन है, फार प्रीपोजिशन है, 23 एडजेक्टिव है, ईयर्स नाउन है, एंड कंजंक्शन है, 130 एडजेक्टिव है, डेज हमारा नाउन है। द टाइटिल, टाइटिल मीन्स रिकॉर्ड, द टाइटिल ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर however belongs to पवन कुमार चामलिंग, द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम। द टाइटिल, जो टाइटिल जाता है, ठीक, एक रिकॉर्ड जो है बनाया हुआ लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर के रूप में, हाउएवर, हाउएवर में यद्यप, बिलोंग्स टू, आप देखिए टाइटिल के लिए मेन वर्ब आ रही है बिलोंग्स टू, टाइटिल बिलोंग्स टू पवन कुमार चामलिंग, जो सबसे लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर की गद्दी पर रहने वाले का जो रिकॉर्ड है वो पवन कुमार चामलिंग को बिलोंग करता है। बिलोंग टू का सिनोनिम होता है हेल फ्रॉम, हेल फ्रॉम, यह फ्रेजल वर्ब होती है, बिलोंग टू फ्रेजल वर्ब है, ऐसे ही हेल्प फ्रॉम फ्रेजल वर्ब है। द टाइटिल बिलोंग्स टू पवन कुमार चामलिंग, जो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर का टाइटिल है वो पवन कुमार चामलिंग को जाता है। द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम, अब पवन कुमार चामलिंग की विशेषता बताई गई है। पवन कुमार चामलिंग जो है वो फॉर्मर, फॉर्मर में पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं, कहाँ के, सिक्किम के, वो सिक्किम के पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं। अब देखिए हु आया हुआ है पवन कुमार चामलिंग के लिए, हु हेल्ड द पोजीशन, जिन्होंने होल्ड द पोजीशन, जो गद्दी पर रहे, मतलब चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभाले रखा, फॉर 24 ईयर्स एंड 166 डेज, 24 साल 166 दिन तक जो हैं वो चीफ मिनिस्टर की गद्दी पर बने रहे। दो यद्यप, दो मीन्स यद्यप, मिस्टर पटनायक इज सेट टू बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट सर्विंग सीएम ऑफ इंडिया। यद्यप, दो माने यद्यप, और दो और आल्दो के बाद, ये ग्रामर का रूल होता है, दो और आल्दो के बाद कभी भी बट नहीं आएगा, ठीक, ये याद रखिए कि आल दो, ये ग्रामर का रूल होता है, दो और आल्दो के बाद अगर कोई दूसरा अगर क्या मतलब दूसरा सेंटेंस जब स्टार्ट होगा तो वहाँ पर कंजंक्शन के रूप में, कंजंक्शन के रूप में कभी भी बट का यूज नहीं किया जाता है। आल्दो और दो के साथ बट का यूज नहीं किया जाता, या तो कामा का यूज किया जाएगा या तो येट का यूज किया जाएगा, ठीक। दो यद्यप, मिस्टर पटनायक इज, जो नवीन पटनायक साहब हैं वो, मिस्टर पटनायक इज सेट टू बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट सर्विंग सीएम ऑफ इंडिया ऑन संडे। मिस्टर पटनायक जो हैं सेट टू बिकम, वो बन जाएंगे सेकेंड लार्जेस्ट सर्विंग सीएम, दूसरे सबसे लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रहने वाले भारत के बन जाएंगे, ऑन संडे मतलब आज रविवार को, कल बराबरी की थी शनिवार को, आज दूसरे बन गए हैं। पार्टी सोर्सेज सेड, पार्टी सूत्रों ने बताया, सेड मीन्स कहना या बताया, देयर वाज नो अरेंजमेंट टू सेलिब्रेट द ओकेजन, देयर वाज नो अरेंजमेंट, कोई भी अरेंजमेंट मतलब कोई भी व्यवस्था नहीं की गई, अरेंजमेंट मीन्स होता है व्यवस्था, टू सेलिब्रेट, सेलिब्रेट में उत्सव मनाने के लिए, द ओकेजन जो ये अवसर है कि सेकेंड लार्जेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, इसके लिए कोई भी इंतजाम नहीं किया गया है, ऐसा पार्टी के सूत्रों ने बताया है। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर, ठीक। मिस्टर पटनायक हमने यहाँ तक डिस्कस कर दिया था हेल्ड तक। मिस्टर पटनायक हैज हेल्ड, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है हेल्ड, ठीक, हेल्ड होल्ड द पोजीशन, मतलब किसी पद पर बने रहना, फॉर 23 ईयर्स एंड 138, 23 साल 138 दिन तक बने रहे। द टाइटिल ऑफ द, टाइटिल जो है देखिए द आर्टिकल है, टाइटिल जो है नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, द हमारा आर्टिकल है, लॉन्गेस्ट सर्विंग एडजेक्टिव है, चीफ मिनिस्टर फिर से नाउन है, हाउ एवर मीन्स होता है यद्यप या जबकि, हाउ एवर एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, जो बात पहले कही गई उसकी अपोजिट बात कही जाएगी। द टाइटिल बिलोंग्स टू, जो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर का टाइटिल जाता है वो बिलोंग करता है पवन कुमार चामलिंग को, बिलोंग्स टू पवन कुमार चामलिंग, पवन कुमार चामलिंग को जाता है। द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम, जो पवन कुमार चामलिंग जो हैं वो सबसे लंबे समय तक जो है सिक्किम के सीएम रहे हैं, ठीक। अब टाइटिल के लिए वर्ब बिलोंग टू, ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, द आर्टिकल हो गया, लॉन्गेस्ट सर्विंग जो है एडजेक्टिव हो गया, चीफ मिनिस्टर हमारा नाउन हो गया, हाउ एवर कंजंक्शन हो गया, बिलोंग्स जो है टाइटिल के लिए मेन वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए सिंगुलर वर्ब आई हुई है, एस लगा हुआ है, बिलोंग्स टू पूरी फ्रेजल वर्ब होती है, इसका सिनोनिम हेल्प फ्रॉम होता है। पवन कुमार चामलिंग कंपाउंड नाउन है, पवन कुमार चामलिंग की विशेषता बताई गई है केस इन अपोजिशन से, पवन कुमार चामलिंग की विशेषता बताई गई है केस इन अपोजिशन से। द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम, जो पवन कुमार चामलिंग है वो चीफ मिनिस्टर सिक्किम के पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं, फॉर्मर मीन्स होता है पूर्व, ठीक। who held the position for 24 years and 166 days, who कौन, पवन कुमार चामलिंग साहब, who held the position, जो पोजीशन पर बने रहे 24 साल 166 दिन, who जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है पवन कुमार चामलिंग साहब के लिए, held जो है वो मेन वर्ब है यहाँ पर, द आर्टिकल है, पोजीशन नाउन है, फार प्रीपोजिशन है, 24 ईयर्स एडजेक्टिव है, ईयर्स नाउन है, एंड कंजंक्शन है, 166 डेज जो है 166 जो है एडजेक्टिव है, डेज हमारा नाउन हो जाएगा। दो अवाल दो के बाद यट या काम आएगा बट नहीं आता है।
दो मिस्टर पटनायक इज सेट टू, जब हम इससे कंजंक्शन जोड़ते हैं तब, ठीक, दूसरा सेंटेंस जोड़ देते हैं उस टाइम ये याद रखना जरूरी होता है। दो, यद्यप मिस्टर पटनायक जो है वो बन चुके हैं सेट टू बिकम द सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम ऑफ इंडिया ऑन संडे, रविवार को सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। तो दो और डाल दो। अब यहाँ पे देखिए कामा लगा हुआ है, ठीक, संडे के बाद कामा लगा हुआ है, क्योंकि दूसरा सेंटेंस जुड़ा है पार्टी सोर्सेज। अब यहाँ पर दूसरा सेंटेंस जुड़ा गया है, ठीक, क्योंकि कंजंक्शन होता है दो, ठीक, पार्टी सोर्सेज से, पार्टी सूत्रों ने बताया देयर वाज नो अरेंजमेंट, कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। तो पार्टी यहाँ पर एडजेक्टिव है, सोर्सेज हमारा नाउन है, सेट जो है सोर्सेज के लिए मेन वर्ब है, दियर जो यहाँ पर दियर जो है वो हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट होता है, और ये जो है दियर जो हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट है, इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी या मेन वर्ब आएगी वो इसके बाद पहले नाउन के अनुसार आएगी। तो अरेंजमेंट सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर है जाया हुआ है। देयर वाज नो अरेंजमेंट टू सेलिब्रेट, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं, टू सेलिब्रेट द ओकेजन, जो ये अवसर है उसको सेलिब्रेट करने के कोई भी इंतजाम नहीं किए गए हैं। अरेंजमेंट सिंगुलर है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आई हुई है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मिस्टर पटनायक जर्नी इन पॉलिटिक्स हैज़ बीन नथिंग शॉर्ट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, स्पेशली कंसीडरिंग दैट ही हैज़ रिलेटिवली अननोन। मिस्टर पटनायक जर्नी, जो मिस्टर पटनायक हैं, जो सीएम चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक साहब जी हैं, उनकी जो जर्नी रही एज अ चीफ मिनिस्टर के रूप में इन पॉलिटिक्स में, हैज़ बीन नथिंग शॉर्ट, वो बहुत छोटी नहीं है बल्कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, मतलब कि ऐसी है जिसके लोग एग्जाम्पल देंगे। स्पेशली मुख्य रूप से कंसीडरिंग, इस पर विचार किया जा रहा है, दैट यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ कि ही वाज रिलेटिवली अननोन, वह जो हैं रिलेटिवली तुलनात्मक रूप से, अननोन में जिसे जाना ना जाए, अननोन इन पॉलिटिकल सर्किल, वो क्या थे, पॉलिटिकल सर्किल में ज़्यादा वो चर्चित नहीं रहे हैं। नवीन पटनायक ने कुछ किया है, मतलब उड़ीसा का डेवलपमेंट किया है या नहीं किया है हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने जो इंडियन हॉकी है उसको पुनर्जीवित कर दिया है, रिवाइव कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक साहब ने। और इसीलिए उड़ीसा में जो है लार्जेस्ट, मतलब कि जो सपोर्टर्स बैठते हैं मैच को, मतलब हॉकी को सपोर्ट करने के लिए, वो स्टेडियम भी वहाँ पर बना है। तो और स्पॉन्सरशिप जो है वो भी, मतलब जो भारतीय हॉकी टीम है उसको स्पॉन्सरशिप जो है वो उड़ीसा सरकार कर रही है। इन पॉलिटिकल सर्किल में बहुत ज़्यादा तुलनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हैं। अनटिल ही टर्न 51, जब तक वो 51 साल के नहीं हो गए तब तक वो, अनटिल में तब, और अनटिल अनलेस के बाद नाट का यूज नहीं किया जाता, इसलिए यहाँ पर नाट का यूज नहीं किया गया। अनटिल, जब तक कि नहीं हो गए 51 साल के, द टर्निंग पॉइंट, जो टर्निंग पॉइंट आता है, सबकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट होता है, जिसे हम सीधे राह में जा रहे हैं और यहाँ से मुड़ गए, ये टर्निंग पॉइंट है, ठीक। जैसे कोई लड़का एसएससी की तैयारी कर रहा है, अब उसे लगा कि एसएससी में वैकेंसीज कम आ रही हैं तो उसने टर्न लिया, मतलब वो मुड़ गया बैंक की तरफ, तो उसे कहते हैं टर्निंग पॉइंट। द टर्निंग पॉइंट इन हिज कैरियर, इन हिज आया हुआ है नवीन पटनायक साहब के लिए। द टर्निंग पॉइंट इन हिज कैरियर, जो उनकी कैरियर में आया, केम माने आया, द टर्निंग पॉइंट केम, टर्निंग पॉइंट आया व्हेन हिज फादर, जब उनके पिता, व्हेन जो है एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, व्हेन हिज फादर, हिज किसके लिए आया हुआ है, नवीन पटनायक साहब के लिए आया, व्हेन हिज फादर द लीजेंडरी फॉर्मर उड़ीसा सीएम बीजू पटनायक, द लीजेंडरी, ठीक, एक लीजेंड थे, मतलब बहुत लंबे समय तक वो भी चीफ मिनिस्टर है, द लीजेंडरी फॉर्मर उड़ीसा सीएम, उड़ीसा के पूर्व चीफ मिनिस्टर रहे हैं बीजू पटनायक साहब, पास्ट अवे, उस समय इनकी लाइफ में जो है टर्निंग पॉइंट आया, ऑन अप्रैल 1997, 17 अप्रैल 1997 में उनकी लाइफ में तब टर्निंग पॉइंट आया जब उनके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। द टर्निंग पॉइंट इन हिज कैरियर, जो टर्निंग पॉइंट आया इन हिज कैरियर उनकी लाइफ में, व्हेन केम आया, द टर्निंग पॉइंट इन, देखिए द टर्निंग पॉइंट जो है ये हमारा कंपाउंड नाउन है, ठीक, द आर्टिकल है, टर्निंग एडजेक्टिव है, पॉइंट हमारा नाउन है, पॉइंट के लिए जो मेन वर्ब आ रही है वो केम आई है। द टर्निंग पॉइंट इन हिज कैरियर, हिज किसके लिए आया है, हिज आया हुआ है नवीन पटनायक साहब के लिए, हिज कैरियर जो उनके लाइफ में आया, कैरियर में आया, ठीक। पॉइंट केम, जो टर्निंग पॉइंट आया वो आया व्हेन हिज फादर, जब उनके पिताजी पास्ट अवे, जब उनके पिताजी गुजर गए, ठीक। तो देखिए फादर के लिए जो मेन वर्ब आ रही है वो पास्ट अवे, ये फ्रेजल वर्ब भी होती है और पास्ट अवे का सिनोनिम होता है नो मोर, ठीक, नो मोर मीन्स होता है, ये फ्रेजल वर्ब जब होती है नो मोर, ठीक, नो मोर जब फ्रेजल वर्ब होती है तो इसका मतलब होता है कोई किसी पर्सन का गुजर जाना। व्हेन हिज फादर, अब फादर की विशेषता बताई गई है केस इन अपोजिशन से, द लेजेंडरी फॉर्मर उड़ीसा सीएम, ये जो उनके पिताजी थे नवीन पटनायक साहब के, बीजू पटनायक साहब, वो जो एक लेजेंडरी फॉर्मर उड़ीसा के, मतलब फॉर्मर उड़ीसा सीएम रहे हैं, ठीक, पास्ट अवे, वो गुजर गए ऑन अप्रैल 1797, 17 अप्रैल 1997 को वो गुजर गए। तो फादर के लिए जो मेन वर्ब आ रही है वो पास्ट अवे आ रही है, पास्ट अवे मीन्स होता है नो, मतलब किसी का गुजर जाना, मतलब इस दुनिया से उनका खर्चा पानी बंद हो जाना।
द स्टेट फेस्ड, सभी का खर्चा बंद होना एक दिन है। द स्टेट फेस्ड, अब जो उड़ीसा सरकार मतलब उड़ीसा है वो फेस कर रहा था, फेस में सामना कर रहा था आप पॉलिटिकल वैक्यूम, एक पॉलिटिकल क्राइसिस या पॉलिटिकल वैक्यूम, मतलब कि अब इनके पिताजी के डेथ के बाद वहाँ पर एक वैक्यूम बन गया, मतलब एक खाली जगह बन गई, ठीक। अ पॉलिटिकल वैक्यूम एंड द फॉर्मर जनता दल लीडर्स, और जनता दल के पूर्व नेता फॉर्मर जनता दल लीडर्स, जनता दल के पूर्व नेता स्ट्रगल्ड, संघर्ष किए टू एग्री, मतलब कि सहमत होने के लिए ऑन अ सुटेबल कैंडिडेट, एक सुटेबल कैंडिडेट पर बहुत मुश्किल से लोग मतलब जनता दल के नेता जो हैं वो सहमत हुए। टू लीड, नेतृत्व करने के लिए, एंड कैपिटलाइज ऑन द सिंपथी, कैपिटलाइज में होता है भुनाना, देखिए कैपिटल से बना है कैपिटलाइज, कैपिटलाइज में होता है भुनाना, ठीक, भुनाना, किसी मौके को भुनाना, ठीक, उसे भी कहते हैं कैपिटलाइज करना। तो कैपिटलाइज यहाँ पर वर्ब के रूप में आई हुई, लीड वर्ब है, कैपिटलाइज भी वर्ब है। तो भुनाने के लिए ऑन द सिंपथी वेव, सिंपथी वेव में होता है सहानुभूति की, सहानुभूति। अब जैसे कि कोई फेमस पर्सन हो, ठीक, अब उसके पिताजी, जिसे मान लीजिए एक समय के लिए कि कोई एक फेमस पर्सन रहा है किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट का या किसी भी एक राज्य का, और वो एक बड़ी पोस्ट पर रहा है, और बड़ी पोस्ट पर रहा है तो क्या है, उसके साथ लोगों की सिंपथी जुड़ी हुई है, तभी तो लंबे समय तक एक पोस्ट पर टिका रहा, ठीक। तो इसके साथ लोगों की सिंपथी हो गई, तो सिंपथी को कैपिटलाइज किया गया, सिंपथी को भुनाया गया, ठीक। सिंपथी वेव, जब उनके पिताजी ख़त्म हुए, मतलब डेथ हो गई उनकी, तो एक सिंपथी वेव चलाई दी कि मतलब कि जो इनके पिताजी थे बहुत अच्छे थे, अब इनकी जगह पर जो है इनका बेटा जो है वो बनेगा इसका मुखिया। सिंपथी वेव फॉलोइंग बीजू पटनायक डिमाइस, फॉलोइंग माने के बाद में, बीजू पटनायक जो थे उनकी जब डेथ हो गई, डिमाइस मीन्स होता है डेथ हो जाना, उसके बाद, ठीक। बीजू पटनायक जो डेथ हो गई, डिमाइस मीन्स जो डेथ हो गई, उसके बाद जो है उन्होंने सिंपथी वेव चलाई नेताओं ने, जिससे कि ये फिर से बन जाएं। एट दिस जंक्चर, इस जंक्चर पर देखिए लोग पॉलिटिक्स में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका लाभ नहीं उठाते हैं, ठीक। जैसे कि अभी टमाटर 250 में बिक गया, ठीक, लहसुन बिक गया 200 में, और लोग जो हैं सीमा हैदर कहीं पर, अब मणिपुर से मतलब ध्यान भटकाने के लिए सीमा हैदर, ज्योति मौर्य, ठीक, इन सब पर जो है लोगों का फोकस ज़्यादा रखा गया, मीडिया जो है वो बिकी हुई है, समझ लीजिए, वो सब दिखा रही है जी, सीमा हैदर, ज्योति मौर्य, और टमाटर 250 में बिक रहा है और लहसुन 200 रुपये में बिक रहा है, तो क्या है, ध्यान भटकाया जा रहा है इस तरीके से, ताकि पब्लिक जो है क्वेश्चन ना करे इस वजह से, ठीक। एट दिस जंक्चर, लोग इसकी सहानुभूति ना ले, अब इससे लोगों की सिंपथी जुड़ी हुई है कि सीमा हैदर पाकिस्तान से हैं, लोग जो मतलब फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं इनके साथ, इसी वजह से अब मणिपुर का इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, उस पर कोई फोकस ही नहीं गया, क्यों, क्योंकि इधर सब सीमा हैदर और ज्योति मौर्य मटके हुए हैं, पहले ज्योति मौर्य थी, ज्योति मौर्य हटी तो सीमा हैदर आ गई, ठीक। एट दिस जंक्चर, इस जंक्चर पर मिस्टर नवीन पटनायक प्रीवियसली नोन, प्रीवियसली में होता है पहले जाने जाते थे, प्रीवियसली ने पहले, नोन में जाने जाते थे इन न्यू दिल्ली सोशल सर्किल, जो न्यू दिल्ली की सोशल सर्किल है उनमें इनका जाना जाता था, मिस्टर नवीन पटनायक को जाना जाता था। वाज वाज कार्ड अपान टू लीड द बीजू जनता दल, वाज कार्ड अपान, देखिए वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, कार्ड अपान जो है एक फ्रेजल वर्ब होती है, कार्ड अपान में होता है आवाहन करना या कहना, कार्ड अपान टू लीड, नेतृत्व करने के लिए, द बीजू जनता दल, बीजू जनता दल का नेतृत्व करने के लिए इन्हें बुला लिया गया। न्यूली फॉर्म, जो बीजू जनता दल था वो न्यूली फॉर्म था, न्यूली फॉर्म मतलब नई पार्टी गठित की गई थी, फॉर्म में होता है गठन करना, कॉन्स्टिट्यूट करना इसी का सिनोनिम हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूट करना जो है इसका फॉर्म का सिनोनिम हो जाता है, ठीक। न्यूली फॉर्म्ड जो नवगठित पार्टी थी बीजू जनता दल, उसका नेतृत्व करने के लिए नवीन पटनायक साहब को बुला लिया गया। आफ्टर हिज फादर्स नेम, उनके फादर्स के नाम पर पार्टी का नाम रखा गया, इसीलिए इनको बुलाया गया कि आप आइए और आप कंपेन करिए और इसे खड़ा करिए। द स्टेट, अब इसमें देखेंगे ग्रामर, द स्टेट मतलब उड़ीसा सरकार, उड़ीसा की बात की जा रही है। द आर्टिकल स्टेट नाउन है, फेस जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, द स्टेट फेस्ड आ पॉलिटिकल वैक्यूम, आर्टिकल ए जो है वो वैक्यूम के लिए आ रहा है, पॉलिटिकल जो है वो एडजेक्टिव है, पॉलिटिकल वैक्यूम मतलब एक रिक्त स्थान हो गया। एंड द फॉर्मर जनता दल लीडर्स, और जो पूर्व जनता दल के नेता हैं, स्ट्रगल वो संघर्ष किए, लीडर्स की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल से, स्ट्रगल टू एग्री मतलब बहुत मुश्किल से सहमत हुए, ठीक, स्ट्रगल टू एग्री मतलब बहुत मुश्किल से सहमत हुए, ऑन अ सुटेबल कैंडिडेट, एक सुटेबल मतलब उपयुक्त कैंडिडेट, आर्टिकल ए जो है वो कैंडिडेट के लिए आया है, सुटेबल जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है।
लीडर्स। स्ट्रगल मेन वर्ब है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताते हैं। टू एग्री सहमत हुआ। ऑन अ सुटेबल कैंडिडेट एक सुटेबल मतलब उपयुक्त कैंडिडेट करने के लिए। टू लीड लीड मीन्स होता है नेतृत्व करने के लिए, इसी से बना है लीडिंग। लीडिंग में जो आगे अग्रणी है उसके लिए आता है लीडिंग, वो एडजेक्टिव होता है। लीड वर्ब होती है। एंड कैपिटलाइज और भुनाएगा। अब जनता दल के नेता तो खुराफाती होते हैं, मतलब कोई भी नेता हो, किसी पार्टी का नहीं, मतलब कोई भी नेता हो वो खुराफाती होते हैं। उन्होंने क्या किया, कैपिटलाइज भुनाया। द सिंपथी वेव सहानुभूति की जो लहर थी उसको उन्होंने भुना लिया। फॉलोइंग द बीजू पटनायक डिमाइस, बीजू जनता जो बीजू पटनायक थी उनकी मृत्यु के बाद जो उनकी सिंपथी वेव चली, ठीक, बहुत सहानुभूति उनके साथ जुड़ गई, उसको बीजू जनता के पूर्व नेता जो थे उन्हें भुनाया और पार्टी खड़ी कर दी। एट दिस जंक्चर इस समय मिस्टर नवीन पटनायक, इस समय जब उनके पिताजी की डेथ हुई उस समय नवीन पटनायक साहब जो तो प्रीवियसली नोन उन्हें जाना जाता था इन न्यू दिल्ली सोशल सर्किल। सोशल सर्किल में न्यू दिल्ली को मतलब न्यू दिल्ली में सोशल सर्किल जो थी, सामाजिक सर्किल थी, उसमें नवीन पटनायक साहब को थोड़ा बहुत जाना जाता था। वाज कॉल्ड अपॉन, नवीन पटनायक साहब के लिए हेल्पिंग वर्ब जो आ रही है, वाज जो है नवीन पटनायक साहब के लिए आ रही है। वाज कॉल्ड अपॉन, उन्हें बुलाया गया या आवाहन किया गया। कॉल्ड अपॉन में तो आवाहन करना है, बुलाया गया। टू लीड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताते हैं। टू लीड द बीजू जनता दल, बीजू जनता दल को लीड करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए। न्यूली फॉर्म्ड जो नई रूप से गठित की गई बीजू जनता दल, उस समय गठन मतलब बीजू जनता दल पार्टी का गठन किया गया था, उस समय इनको नेतृत्व करने के लिए बुलाया गया। आफ्टर हिज फादर्स नेम, जब उनके फादर्स की डेथ हो गई या उनके नाम पर जब पार्टी बनी तब। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब होता है शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस